हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन। आज हम स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे। ओके, तो स्टोरी राइटिंग हम इंग्लिश में बोलते हैं और वैसे हमारा कहानी लेखन है। ठीक है, आज हम कहानियाँ पढ़ेंगे। कहानियाँ तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं, इंटरेस्ट भी आता है। ओके, तो शुरू करते हैं। कहानी सुनने सुनाने में सभी को रुचि होती है। आप अपनी नानी दादी से कहानी सुनाने के लिए हट भी करते होंगे। अब बच्चों, जब हम छोटे होते हैं या फिर हम बड़े भी होते हैं, कहानियाँ तो हमें हमेशा हर उम्र में अच्छी लगती हैं, सुननी और सुनानी भी। ओके, कहानियाँ रोचक और मनोरंजक होती हैं, साथ ही ये जीवन के लिए कुछ न कुछ उपदेश भी देती हैं। कहानियाँ जितनी इंटरेस्टिंग होती हैं उतनी ही ये हमें कुछ न कुछ उपदेश भी देती हैं, कुछ सिखाती हैं। ओके, कहानी कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपने घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया है। कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी भाषा सरल और स्पष्ट हो। जब हम कहानी बच्चों लिखते हैं तो उसमें हमारी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और सुंदर तभी लगेगी। एक एक वर्ड जब हमें समझ आएगा, उसमें भाव पता चलेगा हमें। सबसे पहली कहानी है हमारी एकता में बल। तो बच्चों, बहुत प्यारी कहानी, आइए इसे शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया। उसके 4 पुत्र थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उसे उनकी बहुत चिंता रहती थी। उसने अनेक बार उन्हें मिलकर प्यार से रहने को कहा, पर वे उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने उन्हें बुलाया। सभी बेटों को उसने क्या करा कि बुलाया। उसकी खाट के नीचे 15 से 20 लकड़ियों का एक गट्ठर रखा था। उसने उस गट्ठर को उनसे तोड़ने के लिए कहा। सबने बारी बारी से गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की पर तोड़ न सके। तब बूढ़े किसान ने गट्ठर खोल दिया। अब देखो, किसी भी चीज का गट्ठर है, बंद झाड़ू भी है बच्चों, अगर हम उसे तोड़ेंगे तो वो नहीं टूटेगी। अगर हम झाड़ू से एक सीख निकाल लें तो वो बहुत इजीली टूट जाएगी। ओके, तो क्या हुआ आगे देखते हैं। सबसे एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा तो सबने अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया क्योंकि वो सिंगल थी। तब उस बूढ़े ने उसे समझाया, उन सबको समझाया, उन बूढ़े किसान ने, यदि तुम परस्पर मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यदि आपस में लड़ते रहोगे तो इस अकेली लकड़ी की भांति तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तुम्हें लकड़ी के गट्ठर की तरह एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी बच्चों यहीं खत्म होती है और हमें इससे क्या सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अंत हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते हैं ना, एकता में अनेकता, तो वही है बच्चों। तो एकता में बहुत बल होता है, इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार के साथ एकता बनाकर रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कहानी है हमारी सच्चे मित्र की। बच्चों, आइए इसे शुरू करते हैं कि सच्चे मित्र बहुत अनमोल होते हैं। ओके, एक जंगल में एक हिरन, कौआ और एक चूहा रहते थे। तीनों पक्के मित्र थे, हमेशा साथ साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। उसी समय हिरन घूमता हुआ उधर आ निकला और जाल में फंस गया। हिरन के दोस्त उसके साथ सही नहीं थे, उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। कुछ ही देर में कौआ उड़ता उड़ता वहां आ गया। ठीक है, अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर वह जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर चूहा समझ गया कि जरूर मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है। वह आवाज की तरफ दौड़ा आया। उसने देखा कि हिरन जाल में फंसा झटपटा रहा है। चूहे ने तुरंत अपने पैने दांतों से जाल कुतर डाला। हिरन जाल से छूट गया। तीनों मित्र खुशी खुशी जंगल की ओर चले गए। तो आपने देखा यहाँ कि क्या हुआ, यहाँ पर चूहे ने कैसे मदद की अपने दोस्त की। ठीक है, तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों। मुसीबत में फंसे मित्र की हमेशा सहायता हमें करनी चाहिए। हमें अपने मित्र को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कहानी है बच्चों हमारी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। 3 चोर थे। एक रात उन्होंने एक अमीर आदमी के यहाँ चोरी की। चोरी के हाथ खूब माल लगा। ठीक है, जो चोर थे उनके हाथ में ना खूब माल लगा चोरी करके। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहां खाने को तो कुछ था नहीं, इसलिए उनमें से एक चोर पास के गांव में
गांव से खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाने का सामान लाने गया था उसकी नीयत खराब हो गई। पहले उसने होटल में खुद छक्कर भोजन किया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा और उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। आपने देखा कि वो अपने चोर दोस्तों को ही चीट करना चाह रहा था, धोखा देना चाह रहा था। इधर जंगल में दोनों, मतलब उधर है बच्चों, ये उधर जंगल में है ना, ये गलत लिखा हुआ है, आपको इसे नहीं ध्यान देना है। ये उधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोर की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वो सोच रहे थे कि जब वो आएगा खाना लाकर तो हम उसकी हत्या करेंगे। वो उधर से योजना बना रहे थे। वे उसने अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। अब आपने देखा तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला चोर जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल पहुंचा, उसके साथ ही दोनों चोर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया, मतलब उसे मार दिया, क्योंकि वो पहले से तैयार बैठे हुए थे कि जैसे ही हमारा साथी चोर हमारे पास आएगा खाना लाने जो गया है, हम उसे सबसे पहले मार देंगे और माल को आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वे निश्चित होकर भोजन करने बैठे। अब उन्हें लगा कि अब हम निश्चित होकर भोजन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जहरीला भोजन है। मगर जहरीले भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए, क्योंकि पहले चोर ने ऑलरेडी उसमें जहर मिला दिया था। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमें हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है बच्चों। इसी के साथ ये कहानी लेखन आपका यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा कहानियों को। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बच्चों, सो अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ ये कहानी लेखन यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।